दोस्तों आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ पिंकी, विकास और सोनू के बारे में। दोस्तों मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाला था, करवा चौथ था इस वजह से, मगर आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा और थंबनेल देख के तो बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है और वीडियो में कुछ और होता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही आप ओपिनियन दीजिएगा अपना। चलिए मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ। दोस्तों करवा चौथ भी खत्म हो गया और पिंकी और सोनू दोनों का करवा चौथ मनाया चला गया। ठीक है, मैंने दोनों का वीडियो देखा। सोनू का 2 वीडियो आया था, दोनों वीडियो मैंने देखा, और महारानी पिंकी का भी मैंने वीडियो देखा, जो इसके अंदर इतना एटीट्यूड भरा हुआ है, इतना घमंड भरा हुआ है कि मत पूछो। पहला नंबर तो इस जो भी कंट्रोवर्सी शुरू किया था, पिंकी से जाके पूछो कि सारा वीडियो क्यों डिलीट किया। अगर वो दिल की सत्यवादी थी, अगर वो दिल से सच थी, वो किसी का घर नहीं बर्बाद किया था, अगर हर तरीके से वो पहली पत्नी थी, ठीक है, पहली पत्नी थी हर तरीके से, तो कंट्रोवर्सी किया था। पहला नंबर तो वो बोली थी कि सोनू मुझे और विकास जी का डिवोर्स करवा रही है, सोनू अलग करवा रही है। और फिर इसी का बयान है कि सोनू हम दोनों का अलग करवा रही है। अगर हम दोनों अलग हो जाते हैं तो ना मैं जी पाऊंगी ना ही विकास जी पाएंगे। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। ठीक है, इसी का बयान है। ठीक है, तो अब ये भी वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद एक वीडियो और डाली थी जिसमें ये बेशरम बोली थी कि विकास जी जो है चले गए हैं, इस तरीके की, तो वो भी वीडियो डिलीट कर दिया। उसके बाद 2-3 वीडियो डिलीट किया। अब उससे जाके पूछो कि जो कंट्रोवर्सी शुरू किया था डिवोर्स को लेकर, वो वीडियो क्यों डिलीट किया है। ठीक है, इसने डिलीट कर दिया है, मगर बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो डाउनलोड है, मत भूलो। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले अगर इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं तो जो सोशल मीडिया पे दिया हुआ बयान है उसी के आधार पे लोग अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि ये इतनी ही दिल की सत्यवादी थी। ठीक है, वो इसका कोर्ट के शादी हो रखा है, कोर्ट मैरिज से शादी किया है। जब वो कोर्ट मैरिज से शादी किया है तो पिंकी ने, सोनू ने इसका कोर्ट मैरिज का जो शादी का जो सर्टिफिकेट होता है वो फाड़ कर जला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि जब भी हम सरकारी कुछ भी काम करवाते हैं, घर का कागज हो गया या प्रॉपर्टी हम बनवाते हैं, तब कोई भी अगर हम सरकारी काम करवाते हैं ना, तो 2-3 कागज हमें मिलता है। एक तो ओरिजिनल जो है एक कोर्ट में रहता है या डुप्लीकेट, और एक हमें दिया जाता है एक कॉपी, और एक कॉपी और भी दिया जाता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए तो 2-3 कॉपी मिलता है। मगर यहाँ पे अगर बोल रही है कि चलो भाई, कोई भी पहली पत्नी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरी पति जो है दूसरी शादी करे या कुछ भी। ठीक है, तो हो सकता है सोनू गुस्से में आके फाड़ भी दिया होगा। चलो भाई हम पिंकी के ही बातें मान लेते कि फाड़ दिया। ठीक है, तो इतना ही सत्यवादी है तो फिर कोर्ट में दोबारा से अप्लाई करे। जिस वकील से उसने शादी करवाया है उस वकील का तो नंबर हर किसी का पास होता है, यहाँ तक कि सेव होता है, सेव करके रखती है या फिर तिजोरी में रखती है कि लाइफ में कब मुझे इसका जरूरत पड़ जाए, क्योंकि 2 बीबी है। ठीक है, सिंगल बीबी नहीं है कि लाइफ में बिंदास जियो। जब 2 बीबी होता है तो कभी भी उतराव चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये औरत जो है झूठी साबित हो रही है। ठीक है, कि इसका कोर्ट मैरिज था, सोनू ने जला दिया कागज को। अगर जला दिया तो फिर दोबारा से कोर्ट में अप्लाई करो और पब्लिक को दिखाओ कि देखो सर्टिफिकेट है और कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है, तो सोनू का तो पहला नंबर इतना घटिया, कितना नीचा किस्म का दिखाई थी। पहला नंबर तो वो बोली थी पिंकी कि सोनू किसी के साथ भाग गई थी, भगोड़ी है। तो यहाँ पे पता लगता है कि ये औरत जो है कितनी नीच किस्म की इसकी सोच है। मतलब जब इसके कैरेक्टर के ऊपर लोग उंगली उठाने लगे तो उसको बहुत तेज मिर्ची लगने लगी कि सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे लिए। ठीक है, मैं तो एक्शन लूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी। रिएक्शन चैनल वाले को ऊपर टारगेट करते हुए एक वीडियो बनाई जो कि कितनी, मतलब इसके अंदर घमंड और एटीट्यूड भरा हुआ है। ऐसे में जिंदगी में ना कभी भी कोई चीज़ को सफल नहीं कर पाएगी अगर इसी तरीके का इसके अंदर घमंड भरा रहेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पिंकी ने विकास जी से शादी किया। ठीक है, पिंकी ने एक बसा बसाया हंसता खेलता पति पत्नी का अलग कर दिया है। अगर पिंकी, आप सब बोलते हो ना कि
पिंकी के लिए इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मत करो मत करो। पिंकी का शकल सूरत से मुझे कोई नफरत नहीं है, ठीक ठाक ही है। और भगवान जिसको जैसे भी बनाता है ना, ठीक ठाक ही बनाता है, काला गोरा जैसे भी हो। मैं इसके कलर के ऊपर या नाक नक्शा या कोई चीज़ के ऊपर हम कोई भी जज नहीं करेंगे, ठीक है, सब भगवान का रूप है। मगर मुझे पिंकी से बहुत ज़्यादा नफरत है। नफरत इसलिए है क्योंकि इसने ये औरत जो है एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया, एक बच्चे के सर से बाप का साया छीना। ये औरत जो है एक ऐसे शख्स से शादी किया, एक जो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, ठीक है। हंसता खेलता पति पत्नी का रिश्ता जो है क्षण भर में इसने तोड़ दिया, ठीक है। सोनू पहली पत्नी है, ठीक है, आज भी मैं बोल रही हूँ, ये मत सोचो कि मैं नहीं बोलूँगी। सोनू पहली पत्नी है, सोनू पहली पत्नी थी, सोनू पहली पत्नी ही रहेगी। और दूसरी पत्नी का ये समाज जो है कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, दूसरी पत्नी को समाज कोई इज्जत नहीं देता है, नहीं कानूनी रूप से नहीं सामाजिक रूप से, ठीक है। दूसरी पत्नी एक रखेल का दर्जा रखती है तो रखती है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसने एक बसा बसाया पति पत्नी का जिंदगी बर्बाद किया। 14 साल से वो औरत जो है अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही है, वो बच्चा जो है अपने बाप का प्यार के लिए तड़प रहा है, बाप होते हुए भी वो बाप का प्यार नहीं उसको मिल पा रहा है। वो पत्नी जो है एक पति होते हुए भी वो पति के प्यार के लिए तड़प रही है। ये औरत जो है विकास को, जब से शादी किया है पिंकी, तब से विकास को कभी भी सोनू के पास आने नहीं दिया, कभी जाने नहीं दिया, ठीक है। और कभी जाने का भी मूड हो गया विकास को तो वो औरत जो है पीछे पीछे जाती है। और मैंने इसी का वीडियो में देखा है, इस शब्द ये वीडियो जो है मैं इसी के वीडियो में देखा है, जिस वीडियो को मैं जिक्र भी कर रही हूँ। एक वीडियो था जिसमें सोनू और विकास दोनों एक बेड पे लेटे हुए होते हैं, फिर ये जो पिंकी है जाती है बीच में घुसने के लिए, ठीक है। अब बताओ कि अगर एक तो 6 महीने में जा रहा है विकास की, 4 महीने में जा रहा है कि कितने महीने में जा रहा है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जाने ही नहीं देती है। मगर कभी गया भी तो दोनों के बीच में ये घुसेगी। अब ये इसके साथ, इस औरत के साथ जो अभी हो रहा है, क्या ये इसी का लायक थी ये औरत? चलो मैं बताती हूँ। ये औरत जो है पिंकी जो है एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया था। कोई भी पत्नी खुद के दिल पे हाथ रख के सोचो कि आपका पति जो है दूसरी शादी कर लेता है, आप पति पत्नी और आपके बच्चे जो हैं काफ़ी हैप्पी रहते हैं, मगर कोई तीसरा लेडी जो है इसमें घुसने की कोशिश करती है, मतलब कोई तीसरा पर्सन घुसने की कोशिश करता है। और आपका पति का जो अट्रैक्शन आपके तरफ था, आपके जो पति का जो केयर आपके लिए था, वो केयर और अट्रैक्शन किसी और खींच के लेके जा रही है। जब आपको पता लगे कि आपका पति का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है तो पति तो नालायक हो ही गया। बोलते हैं ना कि अपना, जब अपना सिक्का खोटा होता है तो हम तो लोगों से क्या उम्मीदें कर सकती है, ठीक है। तो जब अपना खुद के ही गलत है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि विकास गलत है, ठीक है, मगर यहाँ पे आपको ये भी बात मानना पड़ेगा कि आदमी से ज़्यादा समझदार औरत होती है। औरत घर का, समाज का, सबका रिस्पेक्ट और लिहाज करते हुए अपनी कदम आगे बढ़ाती है, मगर आदमी सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा, या मतलब खुद के बारे में खाली सोचता है कि बस उसकी खुशियाँ किसी तरीके से पूरा हो, जैसे भी हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जैसे भी हो, वो अपने बारे में सिर्फ सोचता है। आदमी का ये नेचर है, ठीक है। मगर औरत जो है सबके बारे में सोचेगी। तो मायके के ससुराल में है तो अपनी ससुराल की परिवार का भी बारे में सोचेगी, और मायके के बारे में भी सोचेगी, और समाज के बारे में भी सोचेगी, और कुछ करने से पहले समाज के बारे में सोचेगी कि एक कदम मैं उठा रही हूँ तो हमारे आने वाला भविष्य और हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला। एक औरत बहुत गहराई से सोचती है, ठीक है। मगर एक जो बदतमीज औरत होगी उसको ना समाज का प्रभाव होगा, ना ही अपने पेरेंट्स का प्रभाव होगा। वो औरत जो है सिर्फ और सिर्फ घटिया नेचर और सेल्फिश औरत ही इस तरीके की कामें करती है। मैं पिंकी को इसलिए मैं गलत बोल रही हूँ क्योंकि पिंकी विकास के बारे में सब कुछ पहले से जानती थी, ठीक है, कि विकास ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स नहीं लिया है, ठीक है, उसका एक बच्चा भी है पहले से। तो पिंकी ने सब कुछ जानते हुए भी शादी किया है विकास जी से, ठीक है। और
वो खुद कंट्रोवर्सी में बोली थी कि हम दोनों जो है, हम और विकास अगर अलग हो जाएंगे तो ना मैं जी पाऊंगी ना ही विकास जी पाएंगे, ठीक है। और इसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था कि 4 महीने में डिवोर्स हो रहा है, ठीक है। अब ये जो भी चक्कर हो, विकास जो है इसको नहीं छोड़े हैं, विकास को ये बेशरम छोड़िए, ये बदतमीज छोड़िए विकास को। विकास के साथ मार पिटाई किया है। आप सोचो, औरत होके अगर आदमी को आप पीटोगे तो आदमी होके आपको नहीं पीट सकता। तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद विकास घर छोड़ के गए। ये इसने खुद विकास को घर से बाहर निकाला है। चलिए भाई, यहाँ पे इसलिए मैं पिंकी को गलत बोल रही हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ, दोनों का मैंने वीडियो देखा था, ठीक है। कल पिंकी का मैंने वीडियो देखा है। पिंकी बोली कि मैंने रिक्वेस्ट किया था विकास जी से कि आके मेरा व्रत तोड़वा दो, खुलवा दो, तब जाके वो आए थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद और व्रत खुलवाने के बाद तुरंत जाने लगे थे। मगर मेरा दोनों बच्चे जो हैं बोल रहे थे कि पापा जी एक फ़ोटो मम्मी के साथ खिंचवा लो ना। आप खुद सोचिए कि वो बच्चे के दिल पे क्या बीत रही है। बच्चा छोटा, इतना थोड़े छोटा है कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो बच्चा नहीं ऑब्जर्व कर रहा है। सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है, मगर फिर भी बच्चा जो है इतना मासूम है कि वो अपने बाप से बोलता है कि पापा जी एक फ़ोटो तो मम्मी के लिए खिंचवा लो ना। अब बताओ, वो बच्चा के दिल और दिमाग और मेमोरी के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। वो बच्चे के दिमाग में हमेशा एक कसक सी बनी रहेगी कि मेरी माँ जो है पूरी जिंदगी जो है 14 साल 15 साल जो है बिना बाप के रह के काट लिया है, बिना बाप के सहारे हमें पालन पोषण करके इस लायक बना रहा है। अब बताओ, वो उस माँ का बच्चा अगर रिस्पेक्टफुल नहीं निकलेगा तो क्या पिंकी के बच्चा निकलेगा? वो तो इसके पिंकी का बच्चा क्या सोचेगा? पिंकी के एक बेटी भी है, ठीक है, दोनों का बेटी है। अब सोनू का बेटी क्या सोचेगी और पिंकी का बेटी क्या सोचेगी, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। पिंकी का बेटी क्या सोचेगी कि चलो भाई एक अच्छा लड़का मिल गया और बसा बसाया है जो कुछ भी है, क्योंकि जैसी माँ सोचेगी, जैसे माँ का क्या संस्कार होता है वैसे ही बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ता है, ठीक है। और सोनू के बारे में बात कर लूँ कि सोनू ने बोला था कि अगर विकास जी दोनों से शादी किए हैं तो विकास जी का फर्ज है कि वो दोनों का खुश रखें, क्योंकि अब इनकी जिंदगी में 2 जिंदगियां जुड़ी हुई है, यानी 3 जान एक जिस्म जुड़ा हुआ है, ठीक है। पिंकी ने बोला, सोनू ने बोली थी। अब कभी भी एक चीज को अपने पिंकी के मुंह से आपने सुना है कि जाइए विकास जी आप सोनू का भी जाइए ख्याल रखिए, जितना आप मेरा ख्याल रखते हैं, जितना आप मेरा केयर करते हैं उतना केयर आप सोनू का भी करिए, क्योंकि उसको भी अपने पति का प्यार का हकदार है। और जितना मैं हकदार हूँ आपके प्यार के लिए, उतना ही हकदार सोनू भी है। मगर आप इस बदतमीज औरत को आप कभी भी इस तरीके की चीज़ें बोलते हुए नहीं सुनेंगे, अब तक नहीं सुन रहे होंगे। मगर सोचो, अब सोनू ने यहाँ तक बोला कि अगर मुझे कोई पहली पत्नी नहीं दूसरी पत्नी अगर प्रूफ कर दे, क्योंकि मैं पहली पत्नी हूँ, पहली पत्नी ही रहूंगी, ठीक है। अगर मुझे कोई प्रूफ कर दे कि तुम पहली पत्नी नहीं हो तो मैं बिना कुछ पूरा कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी बिना हिस्सा लिए मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अब इतनी बड़ी बातें रखने के लिए इतना बड़ा दिल का होना जरूरी है। दिल का सोनू कितना साफ है यहाँ से इसको पता लग रहा है, और दिल का कितनी काली है, इसके दिल में कितना घमंड और एटीट्यूड है पिंकी के दिल में, इसकी वीडियो से पता लग रहा होगा, ठीक है। जो आप लोग मुझे बोल रहे हैं ना कि आप इसके लाइफ में क्यों घुस रहे हो, तो मैं बता देती हूँ कि क्यों घुस रही हूँ। क्योंकि इसने सोशल मीडिया पे ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि पहला नंबर तो लोगों को दिखाया कि एक पति के साथ 2 बीवियां आराम से खुशहाल जिंदगी जी सकती है जी, ठीक है। मगर ये बात बिल्कुल फेक है। कभी भी एक पति के साथ 2 बीवियां कभी भी खुश नहीं रह सकती है, उसका घर एक नरक समान हो जाता है, ठीक है। और कभी भी इसने सोशल मीडिया पे आके इस बात का जिक्र नहीं किया
कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमसे तो अनजाने में गलती हो गई, मगर जो गलती मैंने किया वो गलती आप सब मत करो। एक तो कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से हर तरीके से एक गलत है, तो प्लीज़ हमसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। और आप सब 2 शादी करने के बारे में मत सोचना। इसी तरीके का नमूना जो है 2 शादी कर करके इसी को देखा देखी न जाने कितने लोग जो है बाइटी पे आ गए हैं, 2 बीवियां ले लेके। और अगर मैं इसके बारे में इस तरीके की बातें ना करूँ ना, तो ना जाने पिंकी ऐसी बेशरम औरत न जाने कितने बसा बसाया पति पत्नी को अलग करके रख देगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ। चलिए मैं बात कर लेती हूँ कि सोनू के पास गए थे विकास जी व्रत खुलवाने के लिए, मगर सोनू बोली कि आप पिंकी के पास भी जाओ, उसका भी व्रत खुलवाओ। ठीक है, मगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि पिंकी ने विकास को भगाया है, मार पिटाई किया दोनों के बीच में, फिर विकास जी घर से निकले हैं। ठीक है, इसके विकास और दोनों के बीच में इतना प्यार था, वो प्यार इतना नफरत में कैसे बदल गया, इसका जवाब उसी से मांगो। पिंकी से जाके पूछो कि जो औरत अपने डंके के चोट पे छाती पे हाथ रख के बोलने के लिए बोलो कि जो औरत इतना प्यार कर रही थी, उसको प्रॉपर्टी से कोई भी लोभ नहीं था। ठीक है, ओनली सिर्फ वो विकास जी से प्यार करती थी। ठीक है, तो जो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने पति का चेहरा देख के वो प्यार किया है, अपने पति से प्यार किया है, वो औरत किस बात के लिए इतना नफरत करेगी, अपने पति से के साथ मार पिटाई करेगी, उसको घर से बाहर निकालेगी, वो करेगी। इसके पीछे का रीजन है प्रॉपर्टी। ठीक है, वे औरत पिंकी बोल रही थी क्योंकि जहाँ पे सोनू रहती है, सोनू जो है अपने सास ससुर को 14 साल से सेवा किया है, 14 साल से सेवा किया है। ठीक है, सुख में दुख में रोग के, जैसे भी हो, बीमार हो स्वस्थ हो, जैसे भी हो, हर कंडीशन में अपने सास ससुर के लिए 1 लोटा पानी के लेके हमेशा तत्पर थी। ठीक है, दुख सुख में। अब वो सास ससुर का सिंपैथी सोनू के साथ नहीं होगा तो क्या इसके साथ होगा, जो पर्टिकुलर हमें हर तरीके से वो अलग हो रखी थी, अपने पति को लेके अलग हो रखी थी, और नहीं वो माँ बाप को उसके बेटा से मिलने दिया जाता था, नहीं पहली पत्नी से मिलने दिया जाता था, हर तरीके से वो विकास को छीन लिया था। ठीक है, एक बंदी की तरह मतलब रख रहा था। अब देखो, कोई भी इंसान को अगर हम बंदी बना के रखेंगे ना, तो वो इंसान हमारे बंधन में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो भागने की कोशिश करेगा, कोई भी कैदी हो। अगर हम इसको छूट देते, विकास ने गलती किया, ठीक है, इसीलिए सोनू ने कुछ भी नहीं बोला। वो सोनू सोच रही है कि जब हमारा ही सिक्का खोटा है, हमारा ही घर का जब नालायक निकल जाए, तो मैं दूसरे को उससे क्या उम्मीदें करूं। मगर यहाँ पे सोनू ने ये भी बोली, एक पतिव्रता नारी का यही पहचान होता है। सोनू बोली कि ये तो इतना बड़ा हमारे साथ गलत काम किए, इतना हमें धोखा दिए, मगर पता नहीं क्यों जब भी मैं इनको देखती हूँ ना, तो मेरी दिल जो है और मेरा चेहरा जो है ना, एकदम खुशी से झूम उठता है। आप बताइए इसके पीछे आप क्या बोलेंगे। एक औरत 14 साल से अपने पति से दूर रह के भी अंतर्यात्मा से प्यार किया, दिल से अपने पति को निभाया रिश्ता, और कभी भी इसने सोशल मीडिया पे आके नहीं बोला कि पिंकी ने मेरा पति को छीन लिया, पिंकी ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। कुछ भी आज तक सोनू ने सोशल मीडिया पे आके ऐसा कुछ भी बयानबाजी नहीं किया। ठीक है, मगर अब जो है करवा चौथ की मैं बातें कर लूँ। करवा चौथ पे पहला नंबर तो मैंने देखा सोनू को, पिंकी को कि फोटो देख के व्रत खोल रही है। ठीक है, उसके बाद फिर एक शॉट और भी अपलोड करती है। उस शॉट से एक क्या जाहिर करना चाह रही है, अब इसके पास 2 बच्चे का जिम्मेदारी है, पति को डिवोर्स दो या कुछ भी करो, तुम अपने लिए नहीं तो तुम अपने दोनों बच्चों के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट देखी थी कि मुझे वो सफ़ेद कपड़ा का इंतज़ार है, उसको हम सुनते हैं कि उसको ओढ़ने से बहुत जल्दी बहुत सुकून की नींदें आती है, मुझे वही कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे इंप्रेशन दिखा के क्या साबित करना चाह रही है, क्या साबित करना चाह रही है। एक तो पति को तुमने त्याग दिया, खुद से त्यागा, ठीक है, कि ताकि तुम्हें कोई इंसल्ट ना करे कि तुम्हें विकास ने छोड़ा है, इसलिए इस पिंकी ने खुद बोला कि मैंने विकास को छोड़ा है। बहुत गर्व से प्राउड होके बोल रही है, ठीक है, कि मैंने छोड़ा है। अब बताओ कि
कि रात रात भर ये 2-2 बजे तक जागती है। जागती है किस लिए वो जागती है, इससे पूछो। इसका जिंदगी कौन खराब किया है? सोनू खराब किया है कि वो अपनी जिंदगी वो खुद ही खराब किया है? इसके पैरों में कुल्हाड़ी कौन मारने आया है? सोनू मारने आई है कि वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारी है? क्योंकि ये औरत सब कुछ जान रही थी कि जिस शख्स से मैं शादी कर रही हूँ वो शख्स ऑलरेडी शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स नहीं लिया, उस बंदे से इसने शादी किया। ठीक है, अगर पिंकी को शादी करना ही था, ठीक है, तो कम से कम पहली पत्नी से डिवोर्स तो दिलवा देती, पति को बोलती कि डिवोर्स पहले लो फिर हम शादी करेंगे। अब पिंकी के बारे में बात कर ले। पिंकी की मम्मी पापा इसको एक्सेप्ट नहीं किए। ठीक है, ये सोनू ने भी लव मैरिज शादी किया था, पिंकी ने भी लव मैरिज शादी किया था, मगर पिंकी ने एक बसा बसाया पति पत्नी का घर उजाड़ा, मगर सोनू ने एक अदर कास्ट में शादी किया है। उसकी वजह से सोनू का पेरेंट्स नाराज हुए हैं, एक्सेप्ट नहीं किए थे स्टार्टिंग में, मगर अभी एक्सेप्ट किए क्योंकि सोनू ने लव मैरिज शादी किया था। और यहाँ पे सोनू किसी का घर बर्बाद नहीं किया था, किसी का घर तोड़ा नहीं था, किसी भी पति पत्नी का हाय शराब नहीं लिया था। ठीक है, इस वजह से उसका अभी सभी परिवार का सहयोग मिल रहा है। मगर इसका पिंकी का मैं बात कर लूँ तो इसके माँ बाप ने आज एक्सेप्ट किए थे, नहीं कल एक्सेप्ट किए थे, अब तो बेचारी अलविदा ही कर गए इस दुनिया को। ठीक है, वो माँ बाप को हम कुछ भी बुरा नहीं बोलेंगे। जो बोलते हैं कि मेरे लिए सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और पढ़े लिखे अनपढ़ गब्बार बोलती है, तो मैं यहाँ पे बोल दूँ कि हाँ, हम सब पढ़े लिखे अनपढ़ गब्बार हैं, मगर अपनी इज्जत के लिए 100% देते हैं। और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि मेरे ऊपर समाज में उंगली उठाए और समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ठीक है, और मेरे माँ बाप हमें कभी भी त्यागे ना, मगर तुम्हारे माँ बाप इसलिए त्यागे थे कि तुमने एक अलग कास्ट में शादी किया कि नहीं किया, मैं उस मैटर पे बात नहीं करूँगी, मगर तुमने एक बसा बसाया घर को बर्बाद किया। ठीक है, उस वजह से तुम्हारे माँ बाप एक्सेप्ट नहीं किए तुम्हें। ठीक है, जो तुम बोलती हो ना कि नहीं मेरे बच्चे को दादा दादी का प्यार मिला, नहीं नाना नानी को प्यार मिला, तो तुमने काम ही ऐसा किया था कि तुम किसी के भी प्यार का लायक नहीं हो। अब बताओ दोस्तों कि मैंने कहाँ पे गलत बोला? और जो बोलते हो ना कि आप इस तरीके की मत बोलो दीदू, आपका क्या हक बनता किसी के लाइफ में बोलने के? तो मैं बोल दूं कि अगर ऐसे मैटर पे अगर बोला नहीं जाए तो ये लोग कुछ भी बाइटी पे आके परोस देंगे, कुछ भी घटियापन, कुछ भी कीचड़ जो है, ये बाइटी है। ठीक है, एक एंटरटेनमेंट के सोर्स बना हुआ है, ना कि एक अदालत बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बना हुआ है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट ही चलता है। ठीक है, तो बाइटी पे अगर आप इस तरीके की चीज़ें परोसोगे तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। अगर ऐसी चीज़ों को रोका नहीं जाएगा, आज नहीं बोला जाएगा, तो न जाने इस चीज़ को देख के न जाने कितने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। पिंकी ऐसी औरतें जो है, कुछ औरतें हैं पिंकी जैसी, कुछ तुच्छ प्राणी जो है, कुछ औरतें जो हैं, न जाने कितना बसा बसाया पति पत्नी का घर को बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे बातों से सहमत है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।